सोच के देखो, फुटबॉल बिना जूतों के खेलना पड़े, वो भी बिना फ्यूचर के। वेलकम टू द बर्थ प्लेस ऑफ अ रेबल। सपने देखना यहाँ अलाउड नहीं है। जब तुम टिंकी टैम जैसे गांव में पैदा होते हो, जहाँ फुटबॉल नहीं खेती इंपॉर्टेंट होती है, तो फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं रहता, एक गिल्ट बन जाता है। ग्राउंड क्या होता है वो? तुम्हारे पास एक पैच है, आधा घास आधा गोबर, लेकिन फिर भी तुम भागते हो नंगे पैर बारिश में, एक प्लास्टिक बॉल को मारते हुए जो कभी सॉक्स से बनी होती है, कभी बॉल फट जाता है, कभी चप्पल टूट जाती है, लेकिन तुम्हारी किक कभी नहीं रुकती। गांव वाले हंसते हैं, फुटबॉल से कुछ नहीं होता बेटा, पर तुम्हारे पैर पहले ही लिखना शुरू कर चुके हैं अपनी किस्मत। तुम स्कूल से फिर बंक मारते हो, क्योंकि स्कूल तुम्हें अलजबरा सिखाता है, लेकिन फील्ड तुम्हें रिदम सिखाता है। और आज तुमने परफेक्ट गोल मारा है। ना कोच ने देखा, ना कैमरा ने रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी ने देखा, और वो थी तुम्हारी माँ। खिड़की से क्वाइटली देख रही थी, ना चिल्लाई ना डांटा, बस जिना गर्म किया और चुपचाप टेबल पे रख दिया। उस दिन वो साइलेंस तुम्हारा पहला ट्रॉफी बन गया। तुम 9 साल के हो, शूज़ बड़े हैं, सपने और बड़े। जब गैंगटॉक के साइड ट्रायल सा लेटर आता है तो तुम डरे हुए होते हो, पर रेडी। वो फील्ड असली लगता है, लाइंस के साथ, गोल पोस्ट के साथ, और कोचेस जो मुस्कुराते नहीं। तुम ड्रिबल करते हो, पास देते हो और ग्लाइड करते हो। एक कोच कहता है ही फ्लोट्स। तुम समझते नहीं क्या बोला, पर उनकी आंखों का लुक समझ जाते हो। सिलेक्ट हो गए हो, बचपन यही खत्म होता है और कहानी शुरू। वेलकम टू हॉस्टल लाइफ। खाना ठंडा, रात लंबी और होम सिकनेस। रोज का गेस्ट, कोई बुली करता है, कोई कोच तुम्हारा गेम लक बोलता है। तुम रूम में जाके एक छोटी सी डायरी निकालते हो, हर गोल, हर मिस, हर ताना लिखते हो। क्यों? क्योंकि तुम याद रखते हो, तुम एक खेत से आए हो और फील्ड जीतना है। 16 की उम्र में एक कॉल आता है, कोलकाता आ सकते हो? पास में ट्रेन का पैसा भी नहीं, लेकिन गांव वाले पैसा जोड़ते हैं, जैसे किसी को युद्ध पे भेज रहे हो। ईस्ट बंगाल ग्राउंड पे उतरते हो और पहली बार महसूस करते हो, ये असली दुनिया है। यहाँ टैकल्स दर्द देते हैं, फैंस रूथलेस होते हैं, कोचेस बायस्ड, और तुम बस एक चिंकी लड़का हो उनके लिए जो पहाड़ों से आया है। तुम्हारी पहली पास मिस हो जाती है, क्राउड हंसता है, टीममेट चिल्लाता है, पास करना सीख ले सिक्किम बॉय। तुम कुछ नहीं कहते। अगले प्ले में एक बैक हील असिस्ट दे देते हो। मैच के बाद लॉकर रूम में अकेले बैठे हो, पसीने से भीगे हुए, लेकिन आंखों में स्पार्क, क्योंकि तुम्हें पता है तुम यहीं हो जहां होना चाहिए। न्यूज़ तुम्हें नए नाम देने लगती है, सिक्किमीज स्नाइपर, ब्रेन इन बूट्स, लेकिन तुम जानते हो ये सब सिर्फ नॉइज है। असली लड़ाई अभी बाकी है। टीम इंडिया का कॉल अभी भी दूर है और तुम्हें साबित करना अभी बाकी है। जब मैदान घर बन जाए और हर टैकल इम्तिहान लगे, तब हीरो नहीं सोल्जर बन जाते हो। क्या तुमने कभी वो सपना देखा है जिसे पहनते ही तुम्हारी सांसें हैवी लगने लगे? तुमने देखा था, और आज वो सपना तुम्हारी स्किन से चिपका हुआ है। ब्लू जर्सी, लायन क्रेस्ट, नेशनल एंथम। जब तुम पहली बार इंडिया के लिए फील्ड में उतरते हो, तुम्हारा दिल तेज नहीं शांत तड़क रहा है। न डर है, न घबराहट, बस एक एहसास, आज मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं खेल रहा, इंडिया की टीम में होना एक ऑनर है। प्रैक्टिस सेशंस में खुद से लड़ाई होती है, फैसिलिटीज बेसिक है, सपोर्ट सिस्टम फ्रेजाइल। जब क्रिकेट हीरोज एड शूट्स करते हैं, तुम प्रैक्टिस ग्राउंड में कीचड़ साफ कर रहे होते हो। जब वो लग्जरी होटल्स में ठहरते हैं, तुम लॉज में 4 बंदों के साथ एक कमरा शेयर करते हो। और फिर भी तुम हर सुबह उठते हो, क्योंकि तुम्हें खेलना नहीं, लड़ना आता है। तुम्हें कैप्टन बनाया जाता है। टीम को लीड करना किसी बैटल स्क्वाड को लीड करने जैसा होता है। हर प्लेयर की फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे पास आती है, हर जीत तुम्हारे नाम होती है, लेकिन हर हार भी तुम्हारे माथे की शिकन बनती है। मीडिया प्रेजेस योर फ्लेयर बट क्रिटिसाइजेज योर साइलेंस। कोच कहते हैं स्टे स्ट्रिक्ट, टीम कहती है बी कूल, फैंस कहते हैं स्कोर मोर, और सिस्टम बस कहता है शट अप एंड प्ले। लेकिन तुम सबको सुनते हो और फील्ड पे एक ऐसा लैंग्वेज बोलते हो जिसे सिर्फ हार्ट समझता है। 1999 नेहरू कप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, स्कोर 1-1, लास्ट फ्यू मिनट्स। तुम गोल मारते हो और बॉल नेट में नहीं, दिलों में गूंजता है, क्राउड फट पड़ता है, और पहली बार फुटबॉल ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है। 2003 आसियान कप जीतते हो। ईस्ट बंगाल की जीत सिर्फ क्लब की नहीं, देश की उम्मीदों की होती है। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फॉरेन जर्नलिस्ट पूछता है, इज फुटबॉल राइजिंग इन इंडिया? तुम सिर्फ मुस्कुराते हो, जैसे कहना चाहो फुटबॉल नहीं, हमारी आवाज़ उठ रही है। 2005 मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्काउट्स आते हैं, तुम रेडार पे हो। एक मौका, दुनिया बदल सकता है, लेकिन AIFF कहता है हमारी ज़रूरत पहले।
और तुम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि तुम भाईचंग हो। तुम देश छोड़ सकते हो पर जमीर नहीं। फुटबॉल ने तुम्हें सिर्फ मैदान नहीं दिया, मकसद भी दिया। तुम सिक्किम में भाईचंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स खोलते हो। किड्स आते हैं टोन शूज, शाइनी आईज के साथ। तुम उन्हें किक सिखाते हो, लेकिन साथ में डिसिप्लिन, डिग्निटी और ड्रीम भी। जर्नलिस्ट पूछता है, डू यू सी योर सेल्फ इन देम? तुम कहते हो, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, मैं चाहता हूं कि वो खुद को देखें। पॉलिटिक्स में भी आता, पावर के लिए नहीं, प्लेटफॉर्म के लिए। पार्लियामेंट में फुटबॉल का नाम लाउड होता है क्योंकि तुम वहां सिर्फ लीडर नहीं, प्लेयर की आवाज बन के खड़े होते हो। 2011 नेहरू कप फाइनल, क्राउड चिल्ला रहा है, लेकिन तुम जानते हो ये आखिरी बार है। कोच कहता है 15 मिनट खेल सकते हो, तुम हंसते हो 15 मिनट बहुत है। फील्ड पे उतरते हो और हर स्टेप में तुम्हारा पेन दिखता है, बट योर आईज स्टिल ऑन फायर। बॉल तुम्हारे पास आती है, तुम पास करते हो, तुम रन करते हो, तुम ब्लॉक करते हो। 15 मिनट में तुम वो कर जाते हो जो कुछ लोग 90 में नहीं कर पाते। इंडिया जीतता है और तुम घास पे बैठते हो, जर्सी उतारते नहीं, बस आंखें बंद करते हो। कोच पास आके विस्पर करता है, थैंक यू कैप्टन। आज भी सिक्किम में बच्चे फुटबॉल नहीं, भाईचुंग खेलते हैं। स्कूल टूर्नामेंट में जब कोई गोल मारता है, क्राउड चिल्लाता है, ये तो भूटिया मूव था। फुटबॉल ग्राउंड्स अब बैरन नहीं रहते क्योंकि तुम्हारी कहानी हर ड्रीमर की हिम्मत बन गई है। मीडिया कहता है भाईचुंग भूटिया चेंज्ड इंडियन फुटबॉल, लेकिन तुम जानते हो तुमने सिर्फ एक दरवाजा खोला है। कहानी वही पावरफुल होती है जो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, इनविटेशन बन जाए। फुटबॉल खेलो, लड़ो, गिरो, उठो, क्योंकि भाईचुंग भूटिया ने ये नहीं सिखाया कि जीतना जरूरी है, उन्होंने सिखाया कि खेलना कभी नहीं छोड़ना।